तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये ऋत्विक सिस्टम सिर्फ अपनी प्रेजेंस में रखा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसा नहीं बोला कि उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद भी ये सिस्टम जारी रहेगा। ये पार्टी गायब कर देते हैं। Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I can recommend some of you, after this is settled up, I should recommend some of you to act as officiating acharya. Is that called Ritvik? Ritvik, yeah. तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये ऋत्विक सिस्टम सिर्फ अपनी प्रेजेंस में रखा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसा नहीं बोला कि उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद भी ये सिस्टम जारी रहेगा। सतस्वरूप जी प्रश्न कर रहे हैं प्रभुपाद से 28 मई को 1977 में, वृंदावन की बात है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशन इन द फ्यूचर। अब हमारा जो आपसे अगला प्रश्न है वो भविष्य में दीक्षा के बारे में है। Particularly at that time when you are no longer with us। और particularly का मतलब तो सब जानते हैं जी। यहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? भविष्य में नहीं, भविष्य में भी उस भविष्य की बात कर रहे हैं जब आप हमारे साथ नहीं होगे, अर्थात आपने अपनी भौम लीला समाप्त कर दी होगी। ये उस टाइम की बात है। We want to know how first and second initiation will be conducted। कैसे कंडक्ट होगा ये बताइए। तो प्रभुपाद साफ कहते हैं कि मैं तुम्हारे में से कुछ ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। क्या? आचार्य नहीं। यहाँ इस पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ो। प्रभुपाद ने ऑफिशिएटिंग और रेगुलर के बीच में भेद किया है। ऑफिशिएटिंग और रेगुलर गुरु के बीच में भेद किया है। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं ऋत्विक आचार्य, प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक। यस, हाँ जी, ऋत्विक आचार्य।